नहीं ज्योति जी, आप लोगों की जानकारी के अनुसार इस समय क्या स्कोर लाइन चल रहा है? मतलब आप लोग अभी भी आश्वस्त हैं चूंकि कि कांग्रेस ही जीतेगी हरियाणा? श्वेता जी, मैं एक बात बड़े आपको से आश्वस्त करना चाहूंगा कि बीजेपी अगर यही ट्रेंड आप जो दिखा रही हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुमत का नंबर नहीं ला पाएगी। ये जो अभी ट्रेंड दिखा रही, मैं उसी स्क्रीन पर देखकर जो बात कर रहा हूं, जो अभी और भी जो 4-5, क्योंकि असेंबली का जो जनरली जो काउंटिंग होता है 500 1000 के जो वोट है, वो किसी भी समय अगर तीन भी अगर राउंड बचा हुआ है, 2 राउंड भी बचा हुआ है, तो आप समझ लीजिए तुरंत पलट जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त है कि जिस तरह से, चूंकि असेंबली का और जिस तरह से मुद्दे थे वहां पर, जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाए और लोग ने जो आक्रोश था, चाहे महिलाओं में चाहे किसानों में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहना था कि हार का आकलन करना होगा, कहाँ चूक हुई है तय करना होगा। कहीं ना कहीं जो पीस है उनके मन में अभी भी है। आपने और आपकी पार्टी ने उन्हें नाराज किया है, ये देखिए जाहिर हो रहा है। इंडिविजुअल की बात कर रही हैं, नहीं आप अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर ये आ गई है कि भले ही अभी ये चलता रहे कि कौन जीता कौन नहीं जीता और क्या इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को बधाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत मुबारक हो आपको इस जीत के लिए। हरियाणा में शानदार जीत के लिए नायब सिंह सैनी को बधाई दे दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। नहीं तो आप सच पूछिए तो नायब सिंह सैनी को कोई बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया, एक नया चेहरा लाया, और सच मानिए तो ये जीत मानना पड़ेगा हमको। ये बात ये फिर से ये पुष्ट करता है कि कोई भी चेहरा आप दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र आंकड़े भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं देखिए, मैं दो टर्म तो मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में रहे ना। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, आंकड़े हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े ऐसे हैं जो 2-3 सीटों का अंतर ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यदि मैं 10 सेकंड 3 सीटों के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पहलवान, जवान, किसान, ये सारा कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र किया, और मजेदार बात है, देश की सुरक्षा की कीमत पर अग्निवीरों को भड़काने की कोशिश की। इसके बावजूद भी जवान, किसान और पहलवान यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के आज खड़े हो जा रहे हैं, तो कांग्रेस की ये बहुत बुरी पराजय है। और प्रधानमंत्री को इसका श्रेय जाता है कि वो अग्निवीर पर डटे रहे। वो जानते हैं कि आने वाला भारत की चुनौतियां क्या है, सुरक्षा की चुनौतियां क्या है, और हमें किस प्रकार की तैयारी चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ये जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, वैली में 47 में से 44 सीटें उनको मिली हैं जिनको कहा जाता था कि वो देश विरोधी हैं, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, पाकिस्तान परस्त हैं। 47 में से 44, ये किसकी हार है? एक मिनट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे 10 सेकंड, मुझे तो बोलने लगी, 10 सेकंड तो दीजिए, तो बोलने लगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। अगर हरियाणा के अंदर वो प्रधानमंत्री जी की जीत है, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी की जीत है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर सिमट गई है। वैली के अंदर पूरी तरीके से साफ हो गई, एक भी सीट नहीं मिला है। वो किसकी जीत है? देखिए, अगर वहां उनकी जीत है, यहाँ किसकी जीत है? आप 10 ही सेकंड चाह रहे थे। वहां मुस्लिम पोलराइजेशन है, कम्युनल पोलराइजेशन है वैली के अंदर, तो हरियाणा में, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हिंदू सेकुलर तरीके से वोट करता है जम्मू में, ये प्रमाणित करता है कि हिंदू सेकुलर तरीके से वोट करता है, और वैली में मुस्लिम कम्युनल तरीके से वोट करते हैं। आप लोगों का काम ही है मुसलमानों को टारगेट करना। अरे भैया, इसमें टारगेट क्या कर रहा हूँ? जो पैटर्न है, जो डेटा है, उसको दिखा रहे हैं। आप दोनों ने अपने लॉजिक रख दिए। एक छोटे से, अरे ठीक है आशु, जवाब दे दीजिए, ब्रेक ड्रॉप कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हरियाणा में, अगर जम्मू कश्मीर में पोलराइजेशन है, मुस्लिम पोलराइजेशन है, तो हरियाणा में क्या है? मुझे लगता है इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बार बार कह चुका हूं, इतना शानदार चुनाव हुआ, 70% के आसपास पोलिंग हुई, ये एक बहुत अच्छा काम हो भारत के लिए। लेकिन यह भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि जब धारा 370 आपने हटाया, आपने उसके बाद कहा कि कश्मीर के अंदर विकास होगा, वहां उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार होगा, शांति होगी, आतंकवाद खत्म होगा, और वहां की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की बातों को मानती है।
तो फिर वहां आप एक भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं। 47-44 सीट वो लोग जीत रहे हैं। कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे नहीं करेंगे, आशुतोष, खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे बस। आशुतोष, इसमें कम्युनिटी को टारगेट करने की बात नहीं की, मैं तो आप ये कर रहे करता हैं हूं, बैठ के। नहीं, मैं कह रहा हूं 2024 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की एक लिबरल छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की। मोहन भागवत जी ने डीएनए एक करने की बात करके हाथ बढ़ाया मुसलमानों की तरफ, लेकिन इस देश का मुस्लिम समाज ने वोट जिहाद की। फिर आप- ये नहीं, फिर मैं फिर फिर आप बोलने आप दीजिए, कम्युनिटी विषय को बोलने टारगेट दीजिए, करने मैं लगे। टारगेट करते नहीं कर रहा रहिए। हूं। अरे भाई, वोट जिहाद की बात मैं कर रहे हैं। डेटा ला रहा हूं, पीके शर्मा जी हमारे डेटा साथ ला रहा हूं। इंट्रोस्पेक्शन करिए। पीके शर्मा डेटा जी से जुड़ गए मैं बात कर रहा हूं, हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीके शर्मा जी जुड़ गए हैं, इनसे जवाब देते हैं। टारगेट करना। केके शर्मा जी, माफ कीजिएगा, केके शर्मा जी, घाटी में क्या हो गया? घाटी में क्यों आपका धारा 370 का हटना और वहां पर विकास हुआ है, शांति हुई है, अमन बहाली हुई है, तमाम मुद्दे वहां पर क्यों फेल हो गए? नहीं, ऐसा है कि पहले तो ये जो विभाजन की जो बात है कि घाटी और जम्मू, मैं इसको घाटी और जम्मू के रूप में नहीं देखता। ठीक है, ओवरऑल बता कश्मीर को दीजिए। जम्मू कश्मीर पूरी रूप में देखता, और मैं ये मानता हूँ, सुन लीजिए, हाँ मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, हमें वहां पर 29 सीट मिली है 90 में से, और अभी वहां पर जो परिणाम और भी आ रहे हैं, कहाँ तक टैली जाएगी मैं नहीं कह सकता। देखिए, वहां पर मुझे जिस बात की प्रसन्नता है कि जहां कहा जाता था कि धारा 370 के हटाने के बाद भारत का कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वो लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है। जो लोग वहां पर पाकिस्तान की बातें करते थे, उनके मुंह में करारा तमाचा है। जो लोग इसको एक अलग देश या अलग राज्य के रूप में देखते थे और भारत से इसको अलग देखते थे, उनके मुंह पे तमाचा है कि वहां लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र पे जम्मू कश्मीर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और वहां लोग भारत के लोकतंत्र को माना है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। जिनको झूठी मानसिकता के रूप में देखना है उनको मुबारक, क्योंकि उनको जिंदगी भर यही करना है। अच्छा, मैं केके ये शर्मा जी, कहता आज हूं, प्रधानमंत्री क्योंकि ने वो मुबारकबाद दे frustrated दी है लोग हैं। नायब सिंह सैनी जी को मुझे एक हरियाणा के नतीजों के साथ, लेकिन अभी जी। कांग्रेस प्रतीक्षा कर रही है कि सारे नतीजे आए तभी हम इस नतीजे को स्वीकार करेंगे। तो पीएम का फोन कर देना, हम क्या माने कि बीजेपी से ही आधिकारिक आंकड़ा आप लोग मान रहे हैं इसी इस पर समय? एक बात, हाँ। इसी पर श्वेता जी, ज्योति इसी जी, पर मैं एक बात इतना कहना कहना है मुझे। चाहता हूँ, भाई रुक जाइए बीच में, श्वेता जी ने, हाँ, वो उनको बीच में अभी बोलने की आदत है। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप प्रश्न उठाइएगा, मैं जवाब दूंगा। देखिए, कांग्रेस की तो ये आदत है, श्वेता जी, इसको समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव भी आप ध्यान कीजिए, इनको चुनाव आयोग को कैसे बदनाम करना है, इस देश को कैसे बदनाम करना है, इसकी तो सुपारी लेके बैठे हैं कांग्रेसी। आपको उसे बताओ, एक विषय मात्र था, कुछ प्रतिशत वोटों का मामला था, कितना हंगामा करके चुनाव आयोग को गाली देते रहे। अभी भी इनके पास जब इनको दिखा, सुबह तक सब ठीक था, कल तक सब ठीक था, एकाएक इनके पास एक नया, एक दिवालियापन जैसा मुद्दा लेकर खड़े हो गए कि साहब वो जो गिनती हो रही है वो गिनती नहीं दिखाई जा रही है, जो वहां काउंटिंग हो रही है नहीं बताई जा रही। अब या तो हुड्डा जी के घर में कोई अलग से मतगणना हो रहा है, या सोनिया गांधी के घर पे कोई मतगणना हो रहा है। हमने तो आज तक देश के अंदर देखा है, मतगणना जो है जिले के जो मतगणना सेंटर होते हैं वहां होता है और चुनाव आयोग कराता है। अब इनके पास कहां से रिपोर्ट आ रही है हमें तो पता नहीं। हम तो जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है और जो आप लोग, तमाम मीडिया के लोग, तमाम चैनल के लोग जो चैनलों में दिखा रहे हैं, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता जयराम रमेश जी को कहां से मिल रहा है सब चीजें, लेकिन इनको क्या है कि देश के एक संवैधानिक संस्था को बदनाम कैसे करना है, कैसे उस पर आरोप लगा देना है, क्योंकि ईवीएम का आरोप अब जो लगा के थक चुके हैं, लेकिन अंतिम में वो भी लगाएंगे, वो भी इनके लिए अभी एक हथकंडा बाकी है। तो इनको जो है, जो हार मिल रही है, और कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहूं, उनके लिए जम्मू कश्मीर के भी पोजीशन पर विचार कर लेना चाहिए। उनको क्या स्थिति वहां पर खड़ी है। देश से नकार दिया है कांग्रेस को पूरी तरह से, एक बार फिर से। हरियाणा से तो नकारे जा रहे हैं, तीसरी बार नकारा गया हरियाणा की जनता ने इनको, और इसीलिए नकारा है क्योंकि जिस ढंग का आप जो जहर बोते हैं, दलित अत्याचार की बात करते हैं, दलितों के आरक्षण की बात समाप्त करने की बात करते हैं, और विशेषकर हरियाणा के युवाओं जो मेहनतकश युवा हैं, उनका जिस ढंग से राहुल गांधी ने जाकर वहां अपमान किया, डंकी फिल्म का पात्र बनाकर वहां पर जिस ढंग से उनको अपमानित करने का काम किया, जिस ढंग से वहां पर दलितों के ऊपर इन्होंने जो है अत्याचार के काम किए, यही नहीं हर स्तर पर आप वहां के
जो लोगों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था है उसके ऊपर जो है चोट करने की बात, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको आप कहते हैं नाच गाना? क्या स्तर है आपका? क्या कहना चाहती है कांग्रेस? चलिए ठीक है, हरियाणा का दरअसल अगर हम सिर्फ चुनाव आयोग के ही आंकड़ों पर इस समय देख लें, जो 50 का आंकड़ा वो इस समय दिखा रहे हैं, उसमें जो लीडिंग वाली सीट्स, एक बार के शर्मा जी, लीडिंग सीट्स जो हैं उसमें अधिकांश में 5000 से ऊपर का फासला है। जैसे अनिल विज इस समय लीड कर रहे हैं 7277, उसके बाद अगले कैंडिडेट जो यमुनानगर से हैं वो तो 22000 से अधिक वोटों से। तो जो कम अंतर वाले सीटें हैं उसमें एक उचाना कला जो कि 39 वोटों से अभी सिर्फ मार्जिन दिख रहा है, और उसके अलावा 879 का जो आंकड़ा है वो रोहतक की सीट से दिख रहा है मार्जिन इस समय। बाकी सब कमोवेश कंफर्टेबली लग रहे हैं ज्योति जी। नहीं, बीजेपी। अच्छा देखिए श्वेता जी, मैं 2-3 बात आपसे बहुत ही साधारण बात, आम आदमी की बात पूछता हूं। आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, हमें रुझान दिखा रहे हैं या रिजल्ट दिखा रहे हैं 49-36 दिखा रही हैं। जो बहुमत का आंकड़ा वो 46 होगा हरियाणा में। अगर इनके 3 सीट कम हो जाते हैं तो कितने पर आ जाएंगे ये? और प्रधानमंत्री पहले से इनको बधाई देकर और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस कर दी कि शाम में हम नगाड़ा बजाएंगे और मिठाई बांटेंगे। किस आधार पर? किस आधार पर? अभी कितने राउंड बचे हुए हैं? अब उसका पलट जाना, इसका मतलब क्या है? जो हमारी आशंका क्या है कि आप जो हमारे कार्यकर्ताओं को और कैंडिडेट को का मनोबल घटाना चाहते हैं इसी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। मेरी तो आशंका यही है ना। और वहां के पदाधिकारियों को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि 40-50-100 वोट का अंतर हो, उसमें कैंडिडेट्स की मौजूदगी में काउंटिंग चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है, भले ही आप कितनी भी उंगलियां उठाते रहे।